नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत पुरानी और काफी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, देवता और असुरों की कहानी। नमस्कार। हाँ, ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में सबने सुना तो है, पर शायद इसकी गहराइयों में कम ही लोग गए हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो पौराणिक कथाओं से आती है। ये बताती है कि देवता और असुर मतलब पैदा कैसे हुए, हाँ, उनका जन्म कैसे हुआ और फिर उनके बीच ये जो झगड़ा था ये क्यों शुरू हुआ। और फिर वो सबसे मशहूर घटना समुद्र मंथन, जिसने सब कुछ बदल दिया एक तरह से। जी हाँ, समुद्र मंथन तो अपने आप में एक पूरी महागाथा है। तो आज की ये चर्चा सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, ये असल में अच्छे और बुरे के बीच का वो कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष है ना। हाँ, और उस बंटवारे की कहानी जिसने देवताओं और असुरों को कह सकते हैं हमेशा के लिए दो अलग खेमों में बांट दिया। तो हम जानेंगे कि उनका जन्म कैसे हुआ, उनके बीच ये टकराव कैसे बढ़ता गया, और फिर वो निर्णायक घटना समुद्र मंथन वो कैसे हुई, उसमें क्या क्या निकला। इसमें कई चौंकाने वाले मोड़ भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना भी जरूरी है कि ये कथा भारतीय पौराणिक सोच की एक तरह से बुनियाद है। अच्छा जी, किस तरह से? इससे हमें सृष्टि कैसे बनी, शक्ति का संतुलन क्या है, और ये धर्म अधर्म वाली जो बातें हैं इनको समझने में मदद मिलती है। और सबसे अजीब बात तो ये लगती है कि ये दोनों दुश्मन, देवता और असुर, हाँ यही तो, वो असल में एक ही जड़ से जुड़े हुए हैं, सौतेले भाई थे। हाँ, यहीं से कहानी शुरू होती है। एक महान ऋषि थे कश्यप। जी, प्रजापति कश्यप। उनकी दो पत्नियां थीं, अदिति और दिति। सुनने में तो ये एक आम परिवार जैसा लगता है, पर यहीं से कहानी एकदम पलट जाती है। जी बिल्कुल, अदिति से जो संतानें हुई उन्हें कहा गया देव या देवता। जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि, ये सब नाम हमने सुने हैं, बड़े तेजस्वी माने जाते हैं। हाँ, प्रकाश और व्यवस्था से जुड़े हुए देवता। और वहीं ऋषि कश्यप की दूसरी पत्नी दिति से असुरों का जन्म हुआ। असुर जैसे हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, और फिर उनकी पूरी वंश परंपरा। और कहा जाता है कि उनमें ताकत तो बहुत थी, पर साथ में गुस्सा, लालच, मतलब सब कुछ पा लेने की इच्छा। जी, बल, महत्वाकांक्षा, क्रोध, ये उनमें कूट कूट कर भरा था। तो यहीं से मतलब दुनिया का वो सबसे बड़ा टकराव शुरू हुआ, देवताओं और असुरों के बीच का। हाँ, कह सकते हैं एक तरफ धर्म और नियम मानने वाले देवता थे, और दूसरी तरफ वो असुर जो सिर्फ ताकत और राज करना चाहते थे। कमाल है, एक ही पिता की संतानें और रास्ते इतने अलग। ये वाकई बहुत दिलचस्प पहलू है। ये जो साझा खून का रिश्ता है ना, ये उनके बीच की लड़ाई को और भी ज्यादा उलझा हुआ बना देता है। मतलब ये कोई बाहर की दुश्मनी नहीं थी, ये तो घर का ही झगड़ा था एक तरह से। बिल्कुल, और इसका गहरा मतलब ये भी है कि कैसे एक ही स्रोत से दो एकदम उल्टी ताकतें जन्म ले सकती हैं। एक जो अच्छाई और व्यवस्था का रास्ता चुनती है, और दूसरी जो सिर्फ सत्ता और अपना हक चाहती है। ये ब्रह्मांड के संतुलन और उसके अंदर हमेशा चलने वाले संघर्ष की शुरुआत है। और फिर जैसे जैसे वक्त बीता, कहानी ये बताती है कि असुर बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए। ये कैसे हुआ? देवताओं से भी ज्यादा? हाँ, ऐसा हुआ। उन्होंने शायद बहुत कड़ी तपस्या की, वरदान पाए। अच्छा, वरदानों से शक्ति मिली? जी, ऐसे वरदान जिनसे वो लगभग अजय, मतलब जिन्हें हराया ना जा सके, वैसे बन गए। हिरण्यकशिपु का नाम तो बहुत सुना है, फिर रावण, महिषासुर। हाँ, इन जैसे बड़े बड़े असुरों ने तीनों लोकों में कह सकते हैं अपना डर फैला दिया था। उनकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। तो देवताओं का क्या हुआ? वो हार मानने लगे? बिल्कुल, हालात इतने बिगड़ गए थे कि देवता बार बार हार रहे थे। यहाँ तक कि इंद्र का स्वर्ग भी असुरों के कब्जे में चला गया था, ऐसा वर्णन आता है। देवताओं का अपना घर भी छिन गया। तब तो वो बहुत निराश हो गए होंगे। पूरी तरह हार मान चुके थे, निराश थे। तब वो मदद के लिए गए ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के पास, सृष्टि के रचयिता और पालक के पास। जी, और यही कहानी में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एकदम अप्रत्याशित मोड़ आता है। क्या हुआ वहाँ? जब देवता बिल्कुल हताश थे, तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक ऐसी सलाह दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, बल्कि चौंकाने वाली सलाह थी। ऐसी क्या सलाह थी? विष्णु ने कहा कि अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने और अमर होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन, ये क्या था? समुद्र को मथना, जैसे दही मथते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी पेच थी। क्या? ये काम वो अकेले नहीं कर सकते थे। उन्हें ये काम अपने सबसे कट्टर दुश्मनों यानी असुरों के साथ मिलकर करना होगा। क्या? असुरों के साथ? अपने दुश्मन के साथ? हाँ, क्योंकि इसी मंथन से वो अमृत निकलेगा जो अमरता देगा। लेकिन अपने दुश्मन के साथ मिलकर काम करना, ये तो
क्या देवता मान गए? मानना पड़ा। ये उस समय की मजबूरी और हालात की गंभीरता दिखाता है। मतलब जान बचाने और ताकत पाने के लिए दुश्मन से हाथ मिलाना पड़ा। बिल्कुल, ये एक बहुत मुश्किल पर सोचा समझा रणनीतिक कदम था। भले ये दोस्ती सिर्फ कुछ समय के लिए ही थी। इसमें जोखिम तो था ही। तो फिर असुर कैसे माने? उन्हें भी तो अमृत चाहिए होगा ना? हाँ, अमृत का लालच बहुत बड़ा था। असुर भी तैयार हो गए। तो फिर शुरू हुई तैयारी, देवता और असुर एक साथ। जी हाँ, इस बहुत बड़े और अनोखे काम के लिए दोनों दल इकट्ठा हुए। इसका वर्णन बड़ा दिलचस्प है। मंदाराचल नाम का एक विशाल पर्वत। हाँ, सुना है। उसे क्या किया? उसे मथनी मतलब रई की तरह इस्तेमाल करने का फैसला हुआ। और रस्सी? इतनी बड़ी रस्सी कहाँ से आई? वो बने नागों के राजा वासुकी। उनकी लंबाई और ताकत का इस्तेमाल रस्सी की तरह किया गया। बाप रे, जरा सोचिए वो नजारा। विशाल समुद्र, बीच में घूमता हुआ मंदराचल पर्वत और रस्सी बने हुए नागराज वासुकी। बिल्कुल, देवता वासुकी की पूंछ की तरफ खड़े हुए और असुर उनके फन यानी सिर की तरफ। और फिर शुरू हुआ मंथन। हाँ, वो महान और अभूतपूर्व मंथन। नजारा वाकई अद्भुत रहा होगा। जैसे जैसे मंथन तेज हुआ होगा, समुद्र से चीजें निकलने लगी होंगी। हाँ, हलचल मच गई और एक के बाद एक चीजें बाहर आने लगी। कुछ बहुत कीमती, कुछ अद्भुत, तो कुछ बेहद डरावनी भी। डरावनी? जैसे कि? हाँ, और जो सबसे पहले निकला वो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो था हलाहल विष। हलाहल मतलब जहर? हाँ, एक बहुत ही भयानक जहर। इतना खतरनाक कि उसकी गर्मी और धुएं से तीनों लोग जलने लगे। पूरी सृष्टि पर खतरा आ गया। तब क्या हुआ? सब खत्म हो गया? नहीं, यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। इस भयानक विनाश से दुनिया को बचाने के लिए महादेव शिव आगे आए। शिवजी ने क्या किया? उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए वो पूरा का पूरा हलाहल विष पी लिया। पी लिया? हाँ, लेकिन उसे अपने पेट में नहीं जाने दिया, अपने गले में ही रोक लिया। अच्छा? उस जहर के असर से उनका गला नीला पड़ गया। अच्छा। और तभी से उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। नीलकंठ? वाह, ये तो बहुत बड़ा त्याग था। हाँ, त्याग और संसार को बचाने का एक बहुत बड़ा प्रतीक है ये। शिवजी ने जहर पी लिया, उसके बाद मंथन रुका या चलता रहा? विष के शांत होने के बाद मंथन फिर से शुरू हुआ। और इस बार क्या निकला? कई सुंदर अप्सराएं निकली, बिजली की तरह तेज दौड़ने वाला उच्च श्रवा घोड़ा। ऐरावत हाथी भी तो निकला था, सफेद हाथी। हाँ, ऐरावत हाथी जो इंद्र का वाहन बना। शीतल रोशनी देने वाला चंद्रमा, जिन्हें शिव जी ने अपने माथे पे धारण किया। जी हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण धन और सौभाग्य की देवी स्वयं लक्ष्मी जी भी समुद्र से ही प्रकट हुई। देवी लक्ष्मी भी। तो इन सब चीजों का क्या हुआ? बंटवारा हुआ? हाँ, किसी न किसी तरह से देवताओं और असुरों के बीच बंटवारा होता गया। लेकिन ये सब चीजें तो ठीक है, पर असली मकसद तो कुछ और था ना? बिल्कुल, ये सब अद्भुत चीजें थीं, पर सबकी नजर सिर्फ एक ही चीज पर टिकी थी। वो था अमृत का कलश। अमृत? जिससे अमरता मिलती है? हाँ, वही असली इनाम था जिसके लिए ये सारा इतना बड़ा और मुश्किल काम किया जा रहा था। बाकी सब तो बस रास्ते की सौगातें थी। और फिर आखिरकार वो पलाया, अमृत कलश निकला। जी हाँ, जैसे ही अमृत का कलश समुद्र से बाहर आया, बस फिर क्या था? छीना झपटी मच गई होगी। बिल्कुल, देवता और असुर उसे पाने के लिए टूट पड़े। जाहिर है, हर कोई अमर होना चाहता था। भयानक लड़ाई छिड़ गई। सब भूल गए कि वो मिलकर काम कर रहे थे। इस सारी गड़बड़ में, लड़ाई झगड़े में क्या हुआ? यहीं पर भगवान विष्णु ने फिर एक कह सकते हैं चाल चली। उन्होंने एक बेहद खूबसूरत स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी। मोहिनी अवतार? हाँ, सुना है इसके बारे में। उनके रूप की सुंदरता का बड़ा आकर्षक वर्णन मिलता है। असुर मोहिनी को देखकर एकदम सुध-बुध खो बैठे। मतलब अपना असली मकसद अमृत ही भूल गए। हाँ, कुछ देर के लिए तो जरूर। मोहिनी ने बड़ी चालाकी से असुरों को बातों में उलझाए रखा और कहा कि वो सबको बराबर अमृत बांटेंगी। लेकिन बांटा नहीं होगा। नहीं, उन्होंने चुपके से सारा अमृत सिर्फ देवताओं की पंक्ति में ही पिला दिया। असुर बेचारे बस देखते रह गए। ये तो उनके साथ धोखा हुआ। हाँ, कह सकते हैं। पर यहाँ एक और पेच आया। क्या? उसी दौरान एक बहुत चालाक असुर था, स्वर्ण भानु। वो चुपके से रूप बदलकर देवताओं की लाइन में बैठ गया और वो अमृत की कुछ बूंदें पीने में कामयाब हो गया। अरे, फिर तो वो भी अमर हो गया। पूरी तरह नहीं, उसकी चालाकी पकड़ी गई। लाइन में बैठे सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और फौरन मोहिनी रूप धरे विष्णु को इशारा कर दिया। फिर विष्णु जी ने क्या किया?
बिना एक पल गमाए अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। तो वो मारा गया? सिर नहीं मरा, क्योंकि अमृत की कुछ बूंदें उसके गले से नीचे उतर चुकी थीं, तो उसका सिर अमर हो गया। अच्छा, सिर अमर हो गया, धड़ का क्या हुआ? वही सिर कहलाया राहु और बिना सिर का धड़ बना केतु। राहु और केतु, तो ये वही है? जी हाँ, पौराणिक कथाओं के अनुसार यही वजह है कि राहु और केतु आज भी सूर्य और चंद्रमा को अपना दुश्मन मानते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी पोल खोली थी। और इसीलिए वो ग्रहण लगाते हैं बदला लेने के लिए। हाँ, ऐसा माना जाता है कि बदला लेने के लिए समय समय पर उन पर ग्रहण लगाते हैं। ये उस समुद्र मंथन का एक ऐसा नतीजा है जिसे आज भी हम आकाश में देखते हैं, ऐसी मान्यता है। कमाल है। तो अंत में अमृत सिर्फ देवताओं को ही मिला? इसका नतीजा क्या हुआ फिर? असुरों का क्या हुआ? हाँ, समुद्र मंथन का आखिरी नतीजा यही था कि अमृत पीकर देवता फिर से बहुत शक्तिशाली हो गए और अमर भी। असुर हार गए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। स्वर्ग पर फिर से देवताओं का राज हो गया। लेकिन क्या ये लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो गई? नहीं, ऐसा नहीं लगता। जैसा कि कहानियों से पता चलता है, असुरों का लालच और ताकत पाने की भूख कभी खत्म नहीं हुई। इसीलिए हम पुराणों और वेदों में देवासुर संग्राम की कहानियां बार बार सुनते हैं। बिल्कुल, लगता है जैसे ये एक ऐसा संघर्ष है जो हमेशा चलता रहता है, कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। शाश्वत संघर्ष है ये। तो ये जो पूरी कहानी हमने सुनी, इतनी सारी घटनाओं वाली, ये हमें सिखाती क्या है? इसके पीछे कोई संदेश है? हाँ बिल्कुल, इसमें कई गहरे संदेश छुपे हुए हैं। पहला तो ये कि असली ताकत सिर्फ शरीर के बल में या वरदानों में नहीं होती, बल्कि धर्म यानी सही रास्ते पर चलने, खुद पर काबू रखने और समझदारी में होती है। जी हाँ, देवताओं ने आखिरकार धर्म और विष्णु की बताई तरकीब पर चलकर ही जीत हासिल की, भले ही उसमें छल का अंश भी था। और दूसरा संदेश? दूसरा अहम संदेश इस बात में है कि देवता और असुर दोनों एक ही पिता ऋषि कश्यप की संतान थे। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। ये हमें याद दिलाता है कि अच्छा बनने की क्षमता और बुरा बनने की क्षमता, ये दोनों ही हम सब के अंदर हो सकती हैं। ये बाहर से नहीं आती, हमारे अंदर ही होती हैं। और तीसरा? और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी सबक है, हम चुनते क्या हैं, धर्म का रास्ता या अधर्म का, अच्छाई या बुराई। हम जो चुनते हैं वही हमारी असली पहचान बनता है। बिल्कुल, वही हमारे कर्मों का नतीजा तय करता है। चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है। तो ये थी देवताओं और असुरों के जन्म की कहानी, उनके बीच के संघर्ष की दास्तान, उस अद्भुत समुद्र मंथन का ब्यौरा और अमृत मिलने की रोमांचक कथा, जैसा हमें पौराणिक स्रोतों से पता चलता है। हाँ, एक बहुत ही विस्तृत और कई परतों वाली कथा है ये कहानी काफी जटिल है, इसमें कई पहलू हैं। हमने कोशिश की है कि इसे यथासंभव स्पष्ट तरीके से पेश करें, जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर। हाँ, और ये वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक ही परिवार से इतनी नफरत और इतना लंबा संघर्ष चल सकता है। सही कहा। हाँ, और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। ये कहानी सिर्फ पुराने समय की बात नहीं है। ये जो धर्म और अधर्म का शाश्वत युद्ध का विचार है इसमें, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी तो चलता है, हमारे आसपास की दुनिया में भी दिखता है। हाँ, ये तो है। तो क्या दुनिया में संतुलन बनाए रखने के लिए इस टकराव का, इस अच्छे और बुरे के बीच के तनाव का होना जरूरी है, या फिर ये सिर्फ हमारी अपनी अंदरूनी ताकतों के बीच के चुनाव का नतीजा है जिसे हम बाहर लड़ाई के रूप में देखते हैं? इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।